ब्रह्मा विष्णु महेश, माता पार्वती और गौरी पुत्र श्री गणेश की भगवान विष्णु के अवतार और विनायक व्रत के पुरोहित बाल ऋषि सनक, अपने माता पिता की ओर से मैं आपको विनायक व्रत के सफल समापन के लिए धन्यवाद देता हूँ। गौरी पुत्र श्री गणेश, मैंने जो भी किया परमदेव श्री महागणेश की प्रेरणा से किया है। हम सभी को उनका धन्यवाद करना होगा। हाँ बाल ऋषि सनक, यह परमदेव श्री महागणेश की परम पावन लीला थी, परंतु उन्हें धन्यवाद तभी दिया जा सकता है जब आपको विनायक व्रत के सफल अनुष्ठान की दक्षिणा दी जाएगी। दक्षिणा? दक्षिणा की क्या आवश्यकता है गौरी पुत्र? आवश्यकता है बाल ऋषि, दक्षिणा के बिना कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र। शास्त्रों में बताया गया है कि यज्ञ और दक्षिणा एक दूसरे से अभिन्न है। यदि यज्ञकर्ता को यजमान की दक्षिणा ना मिले तो यज्ञ का फल पूरा नहीं होता। यदि पुरोहित ही दक्षिणा ना लेना चाहता हो तो भी उसे दक्षिणा दी जाती है। ये शास्त्रों का विधान है बाल ऋषि। शास्त्र विधान का सम्मान करते हुए आप बताएं, आपको कैसी दक्षिणा चाहिए? यदि शास्त्रों में विधान है तो उसका सम्मान करना ही होगा। परंतु कहते कहते आप रुक क्यों गए बाल ऋषि सनक? आप अपनी दक्षिणा निसंकोच मांगे, ये आपका अधिकार है। क्या मेरी इच्छित दक्षिणा आप दे सकेंगे? अवश्य बाल ऋषि सनक, आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। हमारे लिए तो दक्षिणा का महत्व भी वरदान के समान ही है। शिव वचन पर विश्वास रखें। आप अपनी इच्छा प्रकट करें। तो मुझे दक्षिणा में महादेव शिव शंकर चाहिए। नहीं बाल ऋषि सनक, नहीं। शास्त्र और विधान के नाम पर असंभव दक्षिणा मांगने का अधिकार आपको नहीं है। हम कैलाशपति भगवान शिव को कैलाश और स्वयं से अलग नहीं कर सकते। आप संसार का समस्त वैभव, दुर्लभ से दुर्लभ वरदान मांग सकते हैं, परंतु हमारे प्राणों के समान भगवान शिव शंकर को नहीं। क्षमा करें माता, मैं दक्षिणा चाहता ही नहीं था, किंतु जिन शास्त्रों का आदर करते हुए मैंने दक्षिणा मांगी है, उन्हीं शास्त्रों में ये भी लिखा है कि दक्षिणा केवल एक ही बार मांगी जाती है। यदि आप सब महादेव शिव के रूप में मेरी दक्षिणा नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं बिना दक्षिणा कैलाश से लौट जाता हूँ। आपके अनुष्ठान का उद्देश्य पूरा हुआ। गौरी पुत्र श्री गणेश कैलाश लौट आए। अब मुझे आज्ञा दें। नहीं बाल ऋषि सनक, नहीं। बिना इच्छित दक्षिणा के आप कैलाश से नहीं जा सकते। जब मेरी इच्छा पूर्ति असंभव है गौरी पुत्र, तो कैलाश से निराश होकर लौट जाना ही उचित है। आपकी इच्छा पूर्ति अवश्य होगी बाल ऋषि सनक। माता, यज्ञकर्ता की इच्छित दक्षिणा से आप मुंह नहीं मोड़ सकती। यह व्रत और यज्ञकर्ता के साथ ही यजमान का भी अपमान होगा। पिताश्री, हमारे यज्ञकर्ता और बाल ऋषि सनक चाहते हैं कि आप पर उनका एकाधिकार रहे। दक्षिणा की मांग यज्ञकर्ता का निर्धारित अधिकार है और दक्षिणा का दान व्रतकर्ता की अनिवार्य परंपरा है। इस समय व्रतकर्ता हमारे साथ देवी पार्वती भी है। हम तो स्वयं दक्षिणा के पात्र बनकर इस अनिवार्य परंपरा से दूर हो चुके हैं। अब दक्षिणा का अंतिम निर्णय तुम्हारी माता को ही करना होगा। मेरी बात सुनो माता, मुझ पर विश्वास रखो। परीक्षा की इस घड़ी में अपने अंतिम निर्णय का अधिकार मुझे सौंप दो। मैं आप सबको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब इस धर्म संकट से तुम ही हमें निकाल सकते हो पुत्र। हमें तुम्हारे बुद्धि विवेक पर पूरा विश्वास है। सब कोई सुने, मैं विनायक व्रत अनुष्ठान की दक्षिणा का अंतिम निर्णय गौरी पुत्र गणेश को सौंपती हूँ। अपनी
इच्छित दक्षिणा प्राप्त करना आपका अधिकार है बाल ऋषि सनक। इस समय से मेरे पिताश्री भगवान शिव शंकर पर आपका एक अधिकार निश्चित हुआ। तो हम महादेव शिव को ले जा सकते हैं? अवश्य बाल ऋषि, जब पिताश्री पर आपका अधिकार है तो आप अवश्य ले जा सकते हैं, परंतु कहीं भी ले जाने से पहले आपको हमारा एक निवेदन भी स्वीकार करना होगा। निवेदन नहीं गौरीपुत्र, आदेश। हम आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। ये आपका वचन है? अवश्य गौरीपुत्र। तो शिव शंकर आपके हुए, इन पर केवल और केवल आपका अधिकार घोषित हुआ। और आपका निवेदन? उसे कहने का अवसर अब आया है। कैलाशपति भगवान शिव कैलाश से अभिन्न है। वे कैलाश को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। इसी कारण अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए आपको सदा सदा कैलाश में निवास करना होगा। धन्य है गौरीपुत्र श्री गणेश, आप धन्य हैं। धन्य है गौरीपुत्र श्री गणेश, धन्य है गौरीपुत्र श्री गणेश की। धन्य है आप गौरीपुत्र श्री गणेश, धन्य है आपकी बुद्धि, धन्य है आपका न्याय। दक्षिणा के रूप में मेरी परीक्षा समाप्त हुई। जिस प्रकार दक्षिणा शास्त्रों में विधान है, उसी प्रकार हम बाल ऋषियों के लिए विधाता का विधान है कि हम कभी भी एक स्थान पर नहीं रह सकते। जय जय श्री महागणेश। तो क्या आप विधाता के विधान का सम्मान करेंगे बाल ऋषि? सम्मान न करके हम पाप के भागी नहीं बनना चाहते भक्तराज दयासुर। वैसे भी भगवान शिव केवल हमारे नहीं, सारे संसार के हैं। उन पर किसी एक का अधिकार हो ही नहीं सकता। गौरीपुत्र श्री गणेश, आपकी बुद्धि और चतुराई ने सबको संतुष्ट किया। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि धर्म का आदर करने के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का प्रसन्नता पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। और ये भी महादेव की स्थूल जीवन में मोह केवल और केवल परमात्मा से करना चाहिए। परमात्मा ही जीवन नौका को पार कराने का एकमात्र माध्यम है। प्राणी की त्याग भावना से प्रसन्न होकर परमात्मा उसकी हर इच्छा को सफल कर देते हैं। अब हमें आज्ञा दे महादेव। परम देव श्री महागणेश, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश की जय जयकार से कैलाश लोक गूंज उठा। विनायक व्रत के सफल होने से माता पार्वती को गौरीपुत्र पुनः मिले। उधर सुख मिलने की आशा में श्री गणेश की भक्ति करने वाली मंदा अभी भी अपनी सौतेली माँ के कारण दुखी और निराश है। तूने अभी तक ये बर्तन क्यों नहीं मांजे? तू मुझे ये बता, तू दिन भर करती क्या रहती है? काम तो तुझसे होता नहीं है। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? मेरी माँ को कुछ ना कहो नहीं माँ, मैं सारा काम कर लूंगी। तो अब कर लेगी नी तू? अभी कर लूंगी नहीं माँ। देख रही, तूने अपने बापू के आने से पहले सारा काम खत्म नहीं किया ना, तो मैं मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। समझी तू? तू अपने बापू को क्या दिखाना चाहती है कि मैं तुझसे इतना सारा काम करवाती हूँ? नहीं 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 माँ, ये बात नहीं है। देख रही, मैं सब जानती हूँ तुझे, सब जानती हूँ। अब बातें बनाना बंद कर और ये काम खत्म कर। काम खत्म कर जल्दी। सुनिए, मैं जब से इस घर में दुल्हन बनकर आई हूँ, मैंने हमेशा आपको अपनी बेटी मंदा के बारे में ही सोचते हुए देखा है। आपने मेरी ओर तो कभी भी प्यार से नहीं देखा। धनो, तुम उस छोटी सी बच्ची मंदा से घर का सारा काम करवाती हो। इस बात का बहुत दुख है मुझे। तुम भी घर का काम किया करो। उस बिन मां की बच्ची पर दया करो।
उसकी सौतेली माँ हूँ ना, इसीलिए आप मुझे इतनी खरी खोटी सुना रहे हो। मैं सच कहता हूं धन्नो, उस बेचारी पर मुझे बहुत दया आती है। खेलने कूदने की उम्र में तुमने इतना काम डाल दिया उस पर। देखिए जी, आप मेरी भावना को तो समझते ही नहीं हैं। बेटी आखिर पराया धन होती है, एक न एक दिन उसे ब्याह कर ससुराल जाना ही होगा। घर का कामकाज नहीं करेगी तो ससुराल में आदर कैसे पाएगी? देखो, हर सौतेली माँ बैरी नहीं होती है। मैं तो मंदा के सुख के लिए ही उससे घर का कामकाज करवाती हूँ। देखो, आपने मेरी ओर तो कभी भी प्यार भरी दृष्टि से नहीं देखा। देखो ना, आज मैंने आपके लिए विशेष साज श्रृंगार किया है। देखो ना, ये साड़ी कैसी लगती है मुझ पर? मेरी माता जी ने भेजी है, मुझे तो बहुत पसंद है। नहीं माँ, नहीं माँ, मैंने घर का सारा काम कर लिया है। मेरे खाने के लिए रसोई में कुछ भी नहीं है। नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे धन्नो, तुमने मंदा के लिए खाना नहीं बनाया? अब मैं क्या करूं जी? मैंने तो उसके लिए सारा खाना बनाकर रख छोड़ा था। जो आपने खाना खाया वही मैंने उसके लिए भी रखा था। अब मैं क्या बताऊं, उस लड़की का ध्यान कहाँ रहता है। मुझे तो लगता है उसका खाना कुत्ते बिल्ली चट कर गए होंगे। अब आप ही बताइए, मैं कहाँ पहरा देती रहूं? तुमने उसे अपने साथ खाना क्यों नहीं खिलाया? अपने साथ कैसे खिला लेती जी? आप तो अपनी बेटी को अच्छी तरह जानते हैं। पहले वो गणेश जी को पूछती है। तो क्या अब वो सारी रात भूखी रहेगी? मैं देखता हूँ। सुनिए जी, आप अपनी मंदों को जितनी भोली समझते हैं ना, उतनी भोली वो है नहीं। उसे बहुत पता है, अच्छी तरह पता है कि खाने की कौन सी वस्तु कहाँ रखी है। अब हर रोज अपने गणेश जी के लिए प्रसाद तो वही बनाती है ना। देखो जी, वो भूखी सोने वाली नहीं है। आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। अपना खाना खुद बनाकर खा लेगी वो। नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे खाना दो माँ। तुमने सच कहा था माँ, गणेश जी मुझे कभी भूखा नहीं देख सकते। तुमने सच कहा था माँ, गणेश भगवान बड़े दयालु हैं।
वो अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं सोने देते। जानती हो माँ, उन्होंने मुझे मीठे मीठे मोदक बना कर दिए थे। मैंने जी भर के मोदक खाए। माँ, ऐसे स्वादिष्ट मोदक मैंने कभी खाए ही नहीं हैं। गणपति महाराज की कृपा पर विश्वास रखो बेटी, वे तुम्हें कभी दुखी नहीं होने देंगे। माँ, मुझे नई माँ का बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मुझसे सारा घर का काम कराती है, मुझे मारती भी है, कुछ खाने को भी नहीं देती। वो मुझे नहीं अच्छी लगती माँ। अपनी माँ की बुराई करना अच्छी बात नहीं है बेटी। तुम उन्हें सदा प्रसन्न रखने का प्रयास करो। तुम्हारा प्रयास सफल होगा तो तुम्हें उनका प्यार भी मिलेगा। और हाँ, गणपति महाराज की पूजा करना कभी न भूलना। ओम गण गणपते नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। जय श्री महागणेश। भक्तराज दयासु, आपकी भक्ति की चर्चा से सारा पृथ्वीलोक उत्साहित है। आपके दर्शन पाकर मुझे भी विश्वास हो गया है कि मुझे भी अपनी भक्ति में सफलता प्राप्त होगी। ऋषिवर कश्यप, आपके आश्रम के पुण्य प्रताप से हम भली भांति परिचित हैं। ये वही स्थान है जहाँ पहली बार मुझे श्री गणेश की कृपा प्राप्त हुई थी। इस स्थान पर किया गया भक्ति का प्रयास कभी भी असफल नहीं हो सकता। जय जय श्री माँ गणेश। परंतु हमारा प्रयास तो देव माता देवी अदिति, आप दोनों का प्रयास सफल हुआ। अपनी इस सफलता के लिए मेरी बधाई स्वीकार करें। आप किस सफलता की बात कर रहे हैं भक्तराज दयासुर? मुझे स्वयं भगवान शिव ने कहा था कि परमदेव श्री महागणेश की आराधना के फल से मेरा पुत्र महोदकट मेरे पास लौट आएगा। परंतु जय जय श्री महागणेश। देवी अदिति, महोदकट श्री गणेश ने मुझसे स्वयं कहा था कि वे शीघ्र ही अपने माता और पिता की सेवा में पहुंच जाएंगे। वे अपने वचन के पक्के हैं। अब तो मुझे उसके वचन पर भी विश्वास नहीं रहा। नहीं देव माता अदिति, नहीं। महोदकट श्री गणेश पर संदेह करना अनुचित है। तनिक कुटिया के भीतर जाकर तो देखें। महोदकट श्री गणेश कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये अनुचित है भक्तराज दयासु। आपने मुझे माता के साथ आग में चोली का खेल खेलने का तो अवसर ही नहीं दिया। महोदकट, जय जय श्री माँ गणेश। पुत्र महोदकट। जय जय श्री माँ गणेश। मंदा, बंद। इस अवसर को हाथ से न जाने दे धन्नो। ये लड़की श्री गणेश जी की पूजा में पागल हो गई है। यदि इसकी गणेश जी की मूर्ति छुपा दी जाए तो ये पूजा किसकी करेगी?
समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।